में बीते 2 से 3 महीनों से एक गिरोह एक्टिव था। 2 से 3 महीने में नकली नोट की छपाई मदरसे में हो रही थी। मदरसे में गिरोह ने पूरा सेटअप लगाया हुआ था। आधार कार्ड छापने वाले स्कैनर और प्रिंटर भी थे। इस प्रिंटर के जरिए ही नकली नोट छापे जाते थे। 100 रुपए के नकली नोट बनाए जाते थे। 100 रुपए के नोटों को बाजार में चलाना भी आसान था। पुलिस ने 100 रुपए के लगभग 13 लाख नकली नोट बरामद किए हैं। 1,30,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। और आपको बता दें, नकली नोट बाजार में चलाने पर एक असली नोट मिलता था। ये गोरख धंधा कुछ इस तरह से चलता था कि अगर 3 नकली नोट बाजार में चलेंगे तो एक असली नोट मिलेगा। तो बड़ी कार्रवाई अब इस मदरसे के खिलाफ हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। सौरभ, क्या मदरसे पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले बताएंगे कि अभी बुलडोजर की ऐसी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है। अभी पुलिस पूरी जो मदरसे में जो वहाँ का जो कार्यवाहक प्रिंसिपल था उसके परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। उसके बैंक को खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ मदरसा में जो लोग अभी रह रहे हैं उनसे भी लगातार जो है पुलिस को कड़ी पूछताछ कर रही है। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में अतरसुइया इलाके में स्थित यह मदरसा है और जावेद हमीदिया के नाम से ये जो मदरसा है वो इस नाम से यहाँ पर चलाता है। हालांकि सूचना के हवाले से हमारे पास जो खबर आ रही है ये मदरसा इनलीगल है, तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि आईटी की टीम बात करें, हम साइबर सेल की बात करें, तो ये सब टीमें जो है वो लगातार खुफिया जांच जो है वो अपनी जारी रखी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो मेन मास्टरमाइंड है, अगर हम बात करें जाहिद की बात करें, हम वहाँ का जो कार्यवाहक प्रिंसिपल है तफसीहुल अहमद यानी आरवी, उसकी बात करें तो उसके परिवारों से भी लगातार जो है पुलिस को कड़ी पूछताछ की जा रही है। उसके बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है और उससे भी जानने की कोशिश कर रही है पुलिस कि उससे तार कहाँ से जुड़े हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि यह उड़ीसा का रहने वाला था और कुछ ही समय पहले प्रयागराज पढ़ा था। प्रयागराज में यहाँ पे मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया करता था और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर इसको कार्यवाहक जो है प्रिंसिपल जो है यहाँ पर बना दिया गया था। लेकिन जब हम कल मदरसे पर पहुंचे थे और वहाँ के हमने जब क्लर्क से बात किया था तो क्लर्क का साफ साफ कहना था कि इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये मदरसे में जो काम चल रहा था ये गुप्त तरीके से काम चल रहा था, क्योंकि जब क्लर्क को ही नहीं पता है कि ऊपर कमरे में क्या काम हो रहा है। लेकिन पुलिस का जो जब इनपुट मिलता है और पुलिस वहां पर जब छापेमारी करने जाती है तो वहां से 4 अभियुक्तों को वो गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी करने के साथ साथ उनके साथ जो सामान मिला है, वो लैपटॉप मिला है, वो प्रिंटर मिला है और साथ ही साथ जो प्रिंटर मशीन है वो भी मिली है। 1,30,000 के नकली नोट मिले हैं जिसकी कीमत मार्केट में 13 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि इन लोगों का जो टारगेट था वो महाकुंभ था, क्योंकि महाकुंभ को बहुत कम दिन बचे हुए हैं और महाकुंभ में ऐसे नकली नोट छपाने का जो है वो उन्होंने संसाधन ढूंढ रखा था। सौरभ, लेकिन जो ये सामान बरामद किए गए हैं क्या उनमें जांच करने की कोशिश की गई? क्योंकि प्रिंटर भी बरामद हुए, लैपटॉप बरामद हुए, इससे ये तो पता चल जाएगा कि आखिर ये जो गिरोह है वो कहां सक्रिय है। ये नोट अभी तक कहां पर खपाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए वर्षा, जिस तरह से 100 के नोट नकली नोट छापे जा रहे थे उसको मार्केट में चलाए भी गए हैं और पुलिस को जब इनपुट मिलता है तो पुलिस वहां पर छापेमारी करती है और 4 अभियुक्तों को वहीं से गिरफ्तार करने के बाद उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। क्योंकि अगर हम बात करें मदरसे में, तो मदरसे में 110 बच्चे रहते हैं और 10 बच्चे हैं वो बंगाल के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं और तमिलनाडु के भी रहने वाले हैं। तो कई ऐसे जो बच्चे हैं वहां पर रह रहे हैं और साथ ही साथ ये अगर हम बात करें तफसीहुल अहमद की बात हम करें तो ये उड़ीसा का रहने वाला है और यहीं पर आके इससे जो है मदरसे में रहने की शुरुआत की, वहीं से जो है इससे एक मास्टरमाइंड गेम खेला नकली नोट छापने का जो है। बिल्कुल, तो बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आदमखोर भेड़ियों का आतंक अभी